India's best learning app. वेलकम बैक बच्चों। क्लास 9th के काइनेमेटिक्स को हम लोग पढ़ रहे हैं। ये हमारा 5वां लेक्चर होगा आज। और आज हम लोग देखने वाले हैं मोशन के कुछ इक्वेशंस को। टोटल 3 इक्वेशंस हम लोग आज प्रूव करने वाले हैं। बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, बिकॉज जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे ही इन्हीं 3 फार्मूला पे बेस्ड होंगे। आज का क्लास अगर आपने बढ़िया से अटेंड करा तो आई होप कि न्यूमेरिकल्स बनाते समय आपको कोई भी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो फटाफट वीडियो को पॉज करिए, कॉपी किताब निकाल कर सामने बैठिए और हेडिंग लगाइए इक्वेशंस ऑफ मोशन। जल्दी से फटाफट इक्वेशंस ऑफ मोशंस, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। बच्चों, इक्वेशंस ऑफ मोशन को बताने से पहले मैं आपको इस पूरे ही चैप्टर में यूज़ आने वाले कुछ वेरिएबल्स को बता दूं। सबसे पहले आप लिखिए यू हम लोग बोलते हैं किसको? इनिशियल वेलोसिटी को। इनिशियल वेलोसिटी को कहते हैं यू। वी हम लोग कहते हैं फाइनल वेलोसिटी को। उसके बाद टी से हमारा मतलब होता है टाइम को लेकर के। एस से हमारा मतलब होता है डिस्टेंस। और उसके बाद कभी कभी हमको ए दिखाई देगा, उसका मतलब होता है एक्सेलरेशन। तो ये बेसिक 3 और 2 5 वेरिएबल्स हैं जो हम लोग रेगुलर यूज़ करेंगे, जिसका मतलब आपको पता होना चाहिए इस पूरे ही चैप्टर्स में 3 इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पे 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछ लूँ, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है ये 3 इक्वेशंस हैं कौन कौन से। सबसे पहला इक्वेशन हमारा होता है, जल्दी से बताइए, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। होता है ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हमारा पहला इक्वेशन है। उसके बाद दूसरा इक्वेशन हमारा होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और फिर तीसरा हमारा होता है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। या फिर अगर हम इसको दूसरे तरीके से लिखें तो आप इसको कह सकते हो कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बच्चों, इन तीनों ही इक्वेशन में आपको केवल और केवल v दिख रहा होगा, u दिख रहा होगा, a दिख रहा होगा और t दिख रहा होगा। इन्हीं के बीच में आपस में रिलेशन निकाल करके हम लोग आज के पूरे ही लेक्चर को देखने वाले हैं। तो फटाफट आप इसको छाप लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं उसके बाद क्या हम लोगों को देखना है। तीनों इक्वेशन के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि हमारा जो सबसे पहला इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से है। वेरी फर्स्ट इक्वेशन जो हम लोगों का है उसमें हम लोगों को ये कहा जा रहा है, एक सेकेंड बस। तो बच्चों, आपके सामने ये तीनों ही इक्वेशंस को मैं एक बार फिर से लिखता हूँ। देखिए, सबसे पहला जो इक्वेशन है वो क्या कह रहा है, द इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन। इस इक्वेशन में आपको वेलोसिटी का टाइम के साथ रिलेशन दिखता है। हम लोग निकालते हैं फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस टाइम्स मल्टीप्लाई होता है एक्सेलरेशन के साथ में, एक्सेलरेशन टाइम्स टाइम। द इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन, दूसरा जो हमारा है इक्वेशन वो पोजीशन को दिखाता है, जिसमें हम लोग यूज़ करते हैं यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ जो एस है वो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को दिखाएगा। अगेन तीसरा है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये जो इक्वेशन है वो पोजीशन का वेलोसिटी के साथ में रिएक्शन होता है। इससे पहले वाले में पोजीशन का टाइम के साथ में रिलेशन था। तो अगर हमको कभी भी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे तो हम इस बात को बता पाएंगे। चलिए, अब उसके बाद आपको जानना है डिराइविंग ऑफ द इक्वेशंस। इन सारे ही इक्वेशंस को हम कैसे डिराइव करेंगे, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ का भी हम लोग इसमें हेल्प लेने वाले हैं, और भी जो बेसिक फार्मूलाज हमने आज तक देखा हुआ है हम उसका भी हेल्प लेंगे और चीज़ों को आज सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं फिर सबसे पहला इक्वेशन हमारा जो कि है, मोशन को हम ग्राफ के अकॉर्डिंग देख रहे थे। तो हमने यहाँ पे लिया हुआ है वेलोसिटी और हमने लिया हुआ है टाइम। वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ होगा यही हमको क्या लेकर देगा, डिस्प्लेसमेंट लेकर के देगा। मैंने आपको कहा था ना कि वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ होता है वो हमको डिस्प्लेसमेंट देता है, लेकिन कब? जब हम उसके बीच का एरिया निकालें तब। अब जब अगर हम इसके एरिया का बात करें तो देखो ध्यान से, एरिया में आपको तो ये एक छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा होगा, जिसका एरिया निकालने के लिए आप सिंपली हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यूज़ करोगे। और यहाँ नीचे आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा होगा, तो हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ओ पी एन आर, यही ओ पी एन आर का जो एरिया है हमको क्या देने वाला है, डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया ऑफ ओ पी एन आर इज इक्वल टू क्या हम लोग कहने वाले हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ पी क्यू आर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एन। अभी इस रेक्टेंगल के एरिया को हम लिखेंगे लेंथ इंटू विड्थ, दैट इज यू इंटू टी। ऐसा इसलिए क्योंकि नीचे जो हमारा एक्सिस है वो टाइम है, तो बेस इसका टाइम हो गया और हाइट इसका यू टाइम्स हो गया।
क्यों ऐसा? क्योंकि वेलोसिटी इनिशियल यहाँ पर u है और यहाँ पर f है, और ये जो वेलोसिटी होगी यहाँ से यहाँ तक की वो दोनों का चेंज होगा, मतलब v माइनस u होगी। तो ut हो गया, प्लस जब हम ट्रायंगल का बात करेंगे एरिया का तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और बेस क्या है तो v माइनस u है और हाइट क्या है तो t है। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। अभी एक बात बताओ, सबसे पहले हमने देखा था कि हमारा जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, दैट मीन्स कि v माइनस यू बाई टी, है ना। अभी आप टाइम्स को a में मल्टीप्लाई करोगे तो at इज इक्वल टू क्या लिखोगे, v माइनस यू, यू को इधर लेके आओगे, दैट मीन्स कि u प्लस at इज इक्वल टू v। यही तो है हमारा पहला इक्वेशन, जो कि देखते ही देखते हमने प्रूफ कर दिया। इससे पहले भी मैं करा हुआ था, इसलिए मैंने उसको भी नहीं किया, डायरेक्ट मैं दूसरे से कर रहा हूँ। इस दूसरे इक्वेशन में हम यहाँ से इस चीज़ का यूज़ करेंगे और v माइनस यू के जगह पर at रख देंगे, तो ये हमको आगे सॉल्व होकर मिलेगा ut प्लस हाफ at इंटू टी, दैट इज़ ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सॉल्व हो गया हमारा। और ये चीज़ क्या दिया, एरिया ऑफ OPNR, और एरिया ऑफ OPNR ही क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। तो हमने इसको प्रूफ कर लिया। ये हमारा था मोशन का सेकंड इक्वेशन, जो कि हमने फर्स्ट इक्वेशन के हेल्प से इसको प्रूफ करा। चलिए देखिए, डिराइविंग में जो सबसे पहला अभी मैंने आपको बताया था a बराबर v माइनस यू बाई टी, ये तो हमने करके देख ही लिया। सेकेंड इक्वेशन में मैंने आपको तुरंत अभी करके दिखाया है, आप चाहो तो फिर से एक बार इसको देख लो। हाँ, थर्ड वाले इक्वेशन को देखते हैं कि थर्ड वाला इक्वेशन हमारा कैसे सॉल्व होने वाला है। ध्यान से देखो आप एक चीज़ की, हमारा जो थर्ड इक्वेशन है वो क्या कहता है। थर्ड इक्वेशन में हमको रिलेशन दिखाना है। पहले तो इक्वेशन को लिखो, वो है क्या, इक्वेशन है हमारा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। समझ में आ रही है बात। अब इस बार भी आपको कुछ उसी तरीके से सॉल्व करना है ताकि ये चीज़ें सॉल्व होकर के आ जाए। अब आप ध्यान दो कि इस बार जो हम एरिया निकालेंगे वो हम डायरेक्ट ट्रेपेजियम का फॉर्मूला करके एरिया निकालेंगे। हम एक बार आपके सामने फिर से उस ग्राफ को लाते हैं, वो कुछ इस तरीके से था। यहाँ हमने t को लिया हुआ था, यहाँ पर से वेलोसिटी स्टार्ट हो रही थी, यहाँ पर हमने वेलोसिटी को रखा था, यहाँ टाइम को रखा था, और कुछ इस तरीके से इसका हमको एरिया चाहिए था। ये यहाँ पर u है और ये यहाँ पर टोटल जो है सो v है। अब एक बात बताओ आप, यहाँ आपको एक ट्रेपेजियम दिखाई दे रहा है। पिछली बारी हमने इसको एक छोटे से रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल में डिवाइड करके एरिया निकाला था। इस बार हम कंप्लीट एरिया निकालेंगे, मतलब हम कहेंगे कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू क्या होता है, जल्दी से बताइए। ट्रेपेजियम का एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू बीच का हाइट। तो जल्दी से बताओ एरिया क्या देगा हमको, डिस्प्लेसमेंट देगा, इज इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। देखो तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक क्या है u, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है v। तो आप लिखोगे u प्लस v और इंटू हाइट, तो हाइट तो यही है ना, और इस हाइट को हम क्या बोलने जा रहे हैं, t। तो इस तरीके से हमारा ये हो गया। अब एक बात बताओ कि हमको जो प्रूफ करना है वो क्या प्रूफ करना है, दैट इज़ 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यही ना। इस पूरे इक्वेशन में कहीं भी t दिखाई दे रहा है नहीं, तो आपको यहाँ से t को एलिमिनेट करना है। अब t एलिमिनेट होगा कैसे, तो अभी थोड़ी देर पहले ना हम लोग प्रूफ किए हुए हैं t को। t के बारे में हमको चाहिए क्या, केवल u, v और s। तो t के बारे में हमने इससे पहले भी जाना हुआ है क्या कि v माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू a। तो t बराबर क्या हो जाएगा, t को यहाँ भेजो, a को नीचे भेजो, दैट इज़ v माइनस यू बाई a इज इक्वल टू t। अब इस वैल्यू को आप सीधे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो, तो आप क्या लिखोगे, s इज इक्वल टू हाफ u प्लस वी इंटू वी माइनस यू बाई a। समझ में आ रही है ये बात। मैंने ऐसा क्यों किया, देखो यहाँ पर u प्लस वी को मैं लिख सकता हूँ v प्लस यू, है ना, क्योंकि जो हमारा सम होता है, जो ऐड होता है, एडिशन होता है, वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो आप 5 प्लस 4 करो, 4 प्लस 5 करो, बात बराबर। अब देखो a प्लस बी और a माइनस बी क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आ रही है बात। तो अब मैं यहाँ पर करने वाला हूँ हाफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, नीचे क्या बच रहा है 2, इधर क्या है s। अब इस 2 को और इस a को मल्टीप्लाई करके वापस भेज दो LHS के साइड में, तो ट्रांसपोज हो करके जो ये डिवाइड था वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई बन जाएगा। और अब आप लिख पाओगे यहाँ पर कि 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। दिस इज़ द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इस तरीके से टोटल तीनों ही मोशन के इक्वेशंस को हमने प्रूफ करा। और जो आपको याद भी रखना है, साथ ही साथ इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बेस्ड होंगे जो हमको बनाने भी हैं।
अलग अलग किताबों से, आपके पास जो भी किताब अवेलेबल है आप उस किताब से इसको सॉल्व करिए, बनाइए, बहुत ज़्यादा आपको जो है सो समझ में आएगा, मज़ा आएगा। तो फिर चलिए ठीक है, देखते हैं। ये चेंज हो गया है, पेज लग रहा है। चलिए ठीक है, तो इस चीज़ को आप वीडियो को पॉज करके फटाफट छापिए, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करवा दूँ तो आपका थोड़ा सा आपको रफ आइडिया हो जाएगा कि कैसे हम लोग इस इक्वेशन का यूज़ करने वाले हैं। तो जल्दी से साफ़ करो, मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, बेसिक क्वेश्चंस फटाफट से। चलिए सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन आप लिखिए, मैं आपको कुछ डेटा गिवन कर रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, आपको इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड का, ठीक है। आपको एक्सेलरेशन गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, और ऐसा होने में आपको टाइम लग जाता है 10 सेकेंड का। आपको निकालना है डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो डिस्टेंस ट्रैवल्स मतलब एस निकालना है। एस बराबर हमारे पास क्या फॉर्मूला है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू कितना है 5, टी कितना है 10 प्लस हाफ, ए कितना है 2, टी कितना है 10, 10 का स्क्वायर। सॉल्व कर लो, 50 प्लस हाफ, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 10 का स्क्वायर 100, दैट मीन्स कि 150 मीटर। क्या आ गया आंसर, 150 मीटर। चलिए उसके बाद फिर लिखिए क्वेश्चन नंबर 2। देखो ये क्या कह रहा है। सपोज करो एक क्वेश्चन है कुछ इस तरीके का, जिसमें u गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड का, a गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, और t गिवन है 5 सेकेंड का। फिर से वही सेम क्वेश्चन है, तुम खुद से बनाओ, बन जाएगा, ठीक। चलिए एक बात और है, एक अगला क्वेश्चन लिखो फटाफट से, आप प्रूफ करके दिखाओ v इज इक्वल टू √2as। तो ये तो बहुत ही आसान है, हमको पता है ना कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है 2as। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। ये कब, जब इनिशियल वेलोसिटी 0, अगर u बराबर है 0 तो v बराबर इतना प्रूफ करना था, यही था क्वेश्चन। देखो तो अब u के जगह पे 0 रखोगे, दैट मीन्स कि v स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 2as। अब स्क्वायर रूट इधर जाएगा तो v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2as, हो गया प्रूफ। लेकिन ये एक क्या है, ये एक स्पेसिफिक केस है, कब, जब u 0 होगा, जब इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा तब। समझ में आ गया, ठीक है ना। चलिए अब एक क्वेश्चन करके दिखाइए, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, पहले लिखना इसको फिर समझना फिर बनाना। लिखिए, अ कार रनिंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। एक कार है जो एक वेलोसिटी के साथ रन कर रहा है, दैट इज़ 20 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है कि ये इसका इनिशियल वेलोसिटी हो गया जब मैंने कार को ऑब्जर्व करना शुरू किया, देखना शुरू किया। दूसरी बात, व्हेन ब्रेक इज अप्लाइड, क्या अप्लाई हो रहा है, ब्रेक, और ब्रेक अप्लाई होता है तो रिटार्डेशन होता है, मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन होता है। और कह रहा है टू इट देन इट स्टॉप्स आफ्टर 5 मीटर। समझ में आ रहा है, जब मैंने इस पर ब्रेक लगाया ना तो डिस्टेंस जो है वो 5 मीटर का मिला, मतलब 5 मीटर के बाद ये रुक गया, और जब ये रुक गया तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी 0। देखो डेटा क्या क्या गिवन है, हमको u गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड का, हमको v गिवन है 0 मीटर पर सेकेंड का। 0 क्यों, क्योंकि सर गाड़ी रुक गया, जब गाड़ी रुक गया तो फाइनल वेलोसिटी 0। अच्छा रुकने में समय कितना लगा वो हमको नहीं पता, समय कितना लगा वो हमको नहीं पता है, और रुकने में कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल कर लिया, मतलब रुकते रुकते ब्रेक लगने के बाद, जहाँ ब्रेक लगा वहाँ तो रुकेगा नहीं ना, तो ब्रेक लगने के बाद और कितना आगे तक वो बढ़ा, दैट मीन्स कि डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस जो कवर किया वो कितना, 5 मीटर का। अब आप बताइए कि नेगेटिव एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन यहाँ पे कितने का हो रहा है। तो ध्यान से देखो, हमारे पास जो तीनों इक्वेशंस हैं उसमें से कौन सा ऐसा इक्वेशन है जिसमें u, v और s पे काम चलता हो, जल्दी से बताओ। तो कहोगे सर हमारे पास एक इक्वेशन होता है दैट इज़ 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये बात समझ में आया। अच्छा इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे बेनिफिट ये होगा कि इसमें हमको सब कुछ गिवन है, ए नहीं गिवन है, ए निकल के आएगा, है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो लिखो 2 इंटू ए के जगह पर a, s के जगह पर 5 मीटर इज इक्वल टू v के जगह पर 0 माइनस u के जगह पर 20 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करोगे तो 5 2 ज़ा 10 इंटू ए इज इक्वल टू 400। अगेन इसको सॉल्व करो तो a इज इक्वल टू क्या आ गया 40, लेकिन ये माइनस का 40 आएगा ना, कितना आएगा ये माइनस का 40, दैट मीन्स कि माइनस 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का नेगेटिव एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन लगा ड्यू टू अप्लाइड ब्रेक, उस ब्रेक लगने के वजह से। समझ में आ रहा है। चलिए उसके बाद एक दो और क्वेश्चंस को करते हैं हम लोग, ध्यान से देखो।
लिखो कुछ और भी क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस गिवन है अलग अलग बुक में। मेरे सामने अभी एक छोटा सा बुक रखा हुआ है, आपके सामने जो भी बुक है आप उस बुक से बनाइए। लगभग सारे ही क्वेश्चंस इजी हैं, आपको बनेंगे। आप बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप सॉल्व करिए। कुछ जो थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे आप उसको भेजिएगा, मैं उसको सॉल्व करके दूंगा फिर से, ठीक है ना। कुछ और कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आपको हायर क्लासेस में पढ़ने हैं, मैं आपको अभी ही पढ़ाऊँगा अगर बच्चे इंटरेस्टेड होंगे तो। जैसे कि एक कॉन्सेप्ट होता है nth सेकेंड में कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर किया, इस टाइप का क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन होता है फ्री फॉलिंग। फ्री फॉलिंग का मतलब समझते हैं ना हम लोग। तो जब हम लोग फ्री फॉलिंग करवाते हैं या फिर तुमने किसी गेंद को ऊपर फेंका, किसी ऑब्जेक्ट को तुमने ऊपर फेंका, तो एक सर्टेन हाइट तक जाने के बाद वो ऑब्जेक्ट, सपोज करो ये पेन है ना, मैंने इसको ऊपर फेंका, तो क्या होगा जब मैं उसको ऊपर फेंकूंगा तो मैंने इसको धरती के फोर्स से, ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा फोर्स दिया, जिस वजह से ये धरती के फोर्स को नेगलेक्ट करके और ऊपर गया, अगेंस्ट धरती के अगेंस्ट। जब ये ऊपर जाएगा तो मेरे द्वारा इस पर किया गया काम धीरे धीरे घटता जाएगा और मेरा फोर्स कम होगा, जिस वजह से धरती का फोर्स तो लगता ही रहेगा। तो एक सर्टेन टाइम पे जाके ये पेन ऊपर में रुक जाएगा, थोड़े सेकंड के लिए, फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए वो ये वहाँ पे रुकेगा, और फिर रुकने के बाद वेलोसिटी इसका जीरो होगा, और जीरो होने के बाद फिर से ये नीचे ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी हम लोग करने वाले हैं, करेंगे, उसको आगे देखेंगे। कुछ और बेसिक बातें न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए जो मुझे लग रही है आपको बतानी चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। फटाफट से नोट डाउन करना शुरू करिए। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बात लिखो, हेडिंग लगाओ IMP इंपॉर्टेंट। सबसे पहला बात लिखो, सबसे पहला बात, ये जो बच्चे, ये जो चीज़ है ना, ये किसी बुक में आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ये मैंने अपने नोट्स में आपको लिखवा रहा हूँ मैं, इसलिए ताकि बच्चे जब न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करते समय जो कॉमन सेंस की चीज़ें हैं जो उनको समझ में नहीं आती हैं वो उनको समझ में आने लगे। मैं इसलिए बताता हूँ आपको। सबसे पहले लिखिए, सबसे पहला चीज़ कि व्हेन अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, देन इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि u इज इक्वल टू 0। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट बात। दूसरी बात, अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा था, किसी भी कारण से वो रेस्ट में आ गया, मतलब लिखो व्हेन अ बॉडी कम्स टू रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट में आ गया, देन इट्स फाइनल वेलोसिटी इज 0। दैट मीन्स कि v इज इक्वल टू 0। समझ में आया। उसके बाद तीसरी बात, व्हेन अ बॉडी मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगा तो चेंज इन वेलोसिटी 0 होगा ना, देन इट्स एक्सेलरेशन जो कि होता है चेंज इन वेलोसिटी इज 0। दैट इज a इज इक्वल टू 0। तो आई होप आपको इतनी सारी बातें समझ में आ गई होंगी। बच्चों, मोशन ड्यू टू ग्रेविटी आपने पढ़ा होगा। मोशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये भी एक छोटा सा टॉपिक है जो किसी अच्छे बुक्स में दिया हुआ है। हम लोग उसको भी देख लेते हैं फटाफट से कि क्या क्या होने वाला है मोशन ड्यू टू ग्रेविटी में, और देखते हैं यहाँ पर कि ग्रेविटी कैसे काम करेगा, ऑब्जेक्ट के ऊपर में कैसे फोर्स लगेगा। तो फटाफट से इस सब चीज़ को साफ करो और उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं क्या, मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लगाओ। थोड़ा सा मैं पेन के कलर को चेंज कर दे रहा हूँ, हम लोग नया टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो लिखो मोशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से मोशन। अब एक बात समझिए, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो क्या होता है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो
तो धीरे धीरे उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कम होता है और एक सर्टेन टाइम के बाद उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 0 हो जाता है और उसके बाद फिर से वो ऑब्जेक्ट नीचे गिरना, नीचे डाउनफॉल होना उसका शुरू हो जाता है। और उस समय जो उस पर एक्सेलरेशन लगता है वो लगता है g, दैट इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। यही सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। समझ में आ गया बात? ठीक है ना? चलो, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरेगा उस केस में g लगेगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। और वहाँ पर एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि सपोज़ करो मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से थ्रो किया, तो जब मैं इसको यहाँ से थ्रो करूँगा तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगा? 0 रहेगा। और फाइनल वेलोसिटी ग्राउंड से टच करने से जस्ट पहले का हम लोग रीड करेंगे, वो डिपेंड करेगा कि कितनी देर में वो ग्राउंड को टच कर रहा है। अगर वो एक ही सेकंड में टच करेगा तो वेलोसिटी होगा 9.8, अगर दूसरे सेकंड में टच करेगा तो वेलोसिटी हो जाएगा बढ़ करके 9.8 प्लस 9.8 19.6, उसके बाद 29.4। तो इस तरीके से जो है सो उसका वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होते रहेगा? बढ़ते रहेगा। समझ में आ रही है बात? लेकिन जब हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो उस केस में भी उसका इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगा, जिस वेलोसिटी से हम फेंकेंगे वो होगा, लेकिन ऊपर जाने पे यहाँ पर आने के बाद एक समय के लिए उसका v कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो हमको याद रखनी है इस चैप्टर में क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है ना? आप चाहो तो जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना तो आपको खुद ही थोड़ा बहुत आइडिया लगते रहेगा हमको कैसे लेना है। आप समझिए, जब ऑब्जेक्ट नीचे आते रहता है तो जी हम लेते हैं पॉजिटिव, जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाते रहता है तब उस पर जी लगता है क्या? निगेटिव, क्योंकि तब तो रिटार्डेशन हो रहा है ना। मान लो तो हमने एक ऑब्जेक्ट को फेंका यहाँ से 50 किलोमीटर पर आवर से, तो अभी लेकिन वो धीरे धीरे उसका वेलोसिटी घट रहा है। वेलोसिटी घट रहा है मतलब उस पर ब्रेक लग रहा है, ब्रेक लग रहा है मतलब एक्सेलरेशन नहीं, रिटार्डेशन हो रहा है। उल्टा सोचो, जब ऊपर से फेंकोगे तब वेलोसिटी बढ़ रहा है मतलब उस पर एक्सेलरेशन लग रहा है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आता है तो हम लोग जी क्या लेते हैं? हम लोग जी लेते हैं उस समय प्लस में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन जब नीचे से ऊपर फेंकते होते हैं तब हम लोग जी लेते हैं माइनस में, क्योंकि वहाँ रिटार्डेशन हो रहा होता है, और वहाँ हम लिखते हैं क्या? माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये सारी चीज़ें। तो फटाफट से जो है सो इतना चीज़ को छापो, फिर आगे देखते हैं हम लोग। तो आइए कुछ हम लोग अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को करके देखते हैं। आपको बहुत ही मज़ा आएगा इन सब चीज़ों को देख करके कर करके। देखो, सबसे पहले तो हम एक क्वेश्चन देखते हैं। जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से ड्रॉप कर रहे हैं और पता करते हैं कि कहीं पर कितना हाइट है। सपोज़ करो मैंने आपको एक बिल्डिंग पे चढ़ा दिया और मैं आपको कह रहा हूँ कि आप उस बिल्डिंग का हाइट मुझे पता करके बताओ। आप क्या करोगे? उस बिल्डिंग पे से एक छोटा सा कोई भी चीज़ लेकर के, कोई एक छोटा सा पत्थर लेकर के आप वहाँ से ड्रॉप कराओगे। ड्रॉप कराने पर तुमको हाइट पता करना है। यानी ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड होगा? ये क्वेश्चन बेस्ड होगा टू फाइंड हाइट। अब समझो करना क्या है। हम किसी बिल्डिंग के टॉप पे चले गए और वहाँ से ऑब्जेक्ट को नीचे फेंक रहे हैं। तो जब हम उसको सिंपली ड्रॉप करेंगे तो उस केस में उसका इनिशियल वेलोसिटी u क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और उसका जब u 0 हो जाएगा तो हम इसके बीच का जो हाइट निकालेंगे वो क्या निकलेगा? डिस्प्लेसमेंट जैसा निकलेगा। और डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या है? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब देखो u चूँकि 0 है तो t से मल्टीप्लाई करके इस पूरे टर्म को 0 कर देगा। दैट मीन्स कि जो हाइट है या फिर जो डिस्प्लेसमेंट है वो सिंपली क्या हो गया? हाफ इंटू ए क्या है? एक्सेलरेशन, और यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब g, तो gt स्क्वायर। यानी हाइट क्या हो जाएगा? हाइट इज इक्वल टू gt स्क्वायर। यानी तुमको एक नया फॉर्मूलाज मिल गया कि अगर किसी बहुत बड़े ऑब्जेक्ट के ऊपर से जाकर के, बहुत बड़े बिल्डिंग, बहुत बड़े इमारत, किसी बहुत बड़े सिस्टम के ऊपर में जाकर के तुम वहाँ से किसी चीज़ को ड्रॉप कराते हो तो उस बिल्डिंग का हाइट कैसे मेजर होगा? तुम बस सिंपली क्या कर लो, तो हाफ लगा करके 9.8 को उसके जितना टाइम उसको लगा ऊपर से नीचे आने में, उस टाइम के स्क्वायर को जी से मल्टीप्लाई करके उसका हाफ कर दो, वही क्या हो जाएगा? उस बिल्डिंग का हाइट हो जाएगा। दूसरी बात, कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टाइम से रिलेटेड। सपोज करो मैंने आपको कहा कि उसी बिल्डिंग के ऊपर से तुमको कोई ऑब्जेक्ट को गिराना है और वो नीचे पहुंचेगा, और यहाँ तक पहुँचने के लिए सपोज करो बिल्डिंग का हाइट हमको नोन है h, तो आपको बताना है कितना समय वो लेगा। पहले वाले केस में क्या था? टाइम नोन था, हमको केवल हाइट बताना था। अभी हाइट नोन है, हमको टाइम बताना है। हम क्या करेंगे? लगाएंगे फॉर्मूला s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। चूँकि यहाँ से ड्रॉप कर रहे हैं तो u0 तो ut 0, दैट मीन्स कि s इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर। अभी s के जगह पर क्या लिखेंगे? h,
और a के जगह पे क्या लिखेंगे जी टी स्क्वायर। हमको पता क्या करना है, t ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, दैट मीन्स 2h अपॉन जी इज इक्वल टू टी स्क्वायर। लेकिन तुमको t निकालना है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगाओ, दैट मीन्स t इज इक्वल टू अंडर रूट 2h अपॉन जी। यही हो गया हाइट। कौन सा हाइट, तो कौन सा टाइम, तो किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी बिल्डिंग, बहुत बड़े बिल्डिंग के ऊपर से जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करेंगे तो कितना टाइम में वो नीचे सरफेस को टच करेगा। देखो इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप बेसिक कॉन्सेप्ट भी लगा सकते थे, लेकिन मैंने आपको ये ट्रिक बताया कि अब किसी भी मतलब आपको प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा देर तक झेलना ही नहीं है। तुम बस प्रॉब्लम देख के समझ जाओ कि हाँ यहाँ ये वाला केस अप्लाई होगा और मेरे पास उसके लिए फॉर्मूला गिवन है, सर ने पहले बता रखा है, बस उसको अप्लाई करेंगे, आपका टाइम बचेगा और समझ में आएगा, सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? चलिए ठीक है, फिर अगर ये सारी ही बातें आपको समझ में आ गई तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात और है, अगर मैं आपसे पूछूं कि जब हमने किसी ऊंचाई से किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया तो स्ट्राइकिंग वेलोसिटी क्या होगा। स्ट्राइकिंग वेलोसिटी कहने का मतलब जमीन को हिट करते समय उसका वेलोसिटी क्या रहा होगा, जल्दी बताओ, जल्दी 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 बताओ। अब तो तुमको टाइम भी पता, तुमको हाइट भी पता, तो देख लो फटाफट से। फॉर्मूला क्या होता है, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यही v निकालना है, u पता 0, तो दैट मीन्स कि 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 0, 0 हटाओ, दैट मीन्स कि v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gs या 2as। यही वो वेलोसिटी है जो फाइनल वेलोसिटी है। और फाइनल वेलोसिटी कहने का मतलब स्ट्राइकिंग वेलोसिटी, ज़मीन के टकराने से ठीक पहले का वेलोसिटी। अब कोई बच्चा कहेगा कि सर ज़मीन से टकरा जाने के बाद तो अगेन उसका वेलोसिटी 0 हो गया, तो आखिर वो एनर्जी गई कहाँ, काइनेटिक एनर्जी गई कहाँ। तो बच्चों पहले जो उसके अंदर में पोटेंशियल एनर्जी था, जब हम उसको छत पे से ड्रॉप कर रहे थे तो ड्रॉप होते वक्त उसका पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे कन्वर्ट हो गया काइनेटिक एनर्जी में, जिस वजह से उसका हाइट कम हुआ लेकिन वेलोसिटी बढ़ा। लेकिन जब वो ज़मीन से स्ट्राइक किया ना तो उस ज़मीन के पार्टिकल में और उस ऑब्जेक्ट के पार्टिकल में थोड़ा सा क्या हुआ, फ्रिक्शन हुआ, वहाँ पर एक अटैक हुआ, तो उस कारण से जो उसका काइनेटिक एनर्जी था वो डिस्ट्रॉय हो गया एज अ हीट एनर्जी, एज अ साउंड एनर्जी। समझ में आ रही है बात? और इसलिए उसका वो एनर्जी वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है, आपको दिखता नहीं है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। और अभी जो बच्चों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो सर्कुलर मोशन पे होगा, और सर्कुलर मोशन को पढ़ लेने के बाद में हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। फिर हम लोग 1-2 क्लास में अपने न्यूमेरिकल्स को देखेंगे और उसके बाद जो है सो चीज़ें खत्म होंगी। सर्कुलर मोशन भी अपने आप में एक बहुत वास्ट टॉपिक है, 11th और 12th में बहुत ज़्यादा बच्चों को परेशानी होती है इसमें। मैं आपको कोशिश करूंगा यहाँ पर कुछ चीज़ें बताने की, अगर आप इंटरेस्टेड रहोगे तो मैं प्रोजेक्टाइल मोशन 11th 12th का कुछ पोर्शन भी यहाँ पर कराते हुए आपको चलूँगा, ताकि आपको अच्छा लगे और आने वाले टाइम में 11th और 12th में बहुत ज़्यादा आपको वहाँ पर परेशान नहीं होना पड़े, मेहनत नहीं करना पड़े, ऑलरेडी चीज़ें यहाँ पर आपकी कवर की हुई दिखें आपको। समझ में आ रही हैं? तो चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मेहनत करिए, खूब बढ़िया से पढ़िए। थैंक यू। India's best learning app.